हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू योर ओन प्यारा सा यूट्यूब चैनल एनआईओस विजन पॉइंट। आपका बहुत स्वागत है। तो मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मेंटर केपी मैम। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। तो इससे पहले आपके 6 लेक्चर आ चुके हैं, आप उसे ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखिएगा और तब आप जाके इसको भी देखिएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपके ये जो एनआईएस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको डेडिकेटेड वीडियो दे रहा है आपका एनआईएस विजन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि आज आप लगभग आधे घंटे तक मुझसे जुड़े रहोगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा केमिस्ट्री में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक की ज़रूरत क्यों पड़े, ये सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड भाई इतना मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन स्टोइकियोमेट्री पढ़े या स्टोइकियोमेट्रिक पढ़े, जो भी पढ़ना है आपको समझना क्या है वो मायने रखता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक की बात करें, स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, मतलब प्रोनाउंसिएशन भी आप देख लीजिएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो ये होता क्या है। हाँ, ये लग रहा है कंप्यूटर जो स्क्रीन हमारे साथ गेम खेल रहा है। चलिए कोई नहीं, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। स्टोइकियोमेट्री का मतलब ओहो अगेन, चलिए ठीक है, इसको देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है इसमें। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप अब ये ठीक हो गया होगा, अब हमारी बात सुनेगा। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्टोइकियोमेट्री है क्या। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है इसको समझते हैं। स्टोइकियोमेट्री एज द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो आपका कैलकुलेशन होता है उसके साथ कंसर्न्ड नंबर जो होते हैं उसको डील करता है, उसी को हमने इतना भारी भरकम शब्द जो दिया है वो है स्टोइकियोमेट्री। तो इसका मतलब सिंपल सा आपको समझना है कि इट बेसिकली कंसर्न्ड विद द नंबर्स। जो आपका केमिकल रिएक्शन है उसके साथ जो नंबर जुड़े हुए हैं उसी को आपने क्या कहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के नाम से जाना है, स्टोइकियोमेट्री से कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं सी। इतना तो आपको पता ही होगा कि जो आपका रिएक्शन होता है, रिएक्शन इक्वेशन जो होता है उसमें जो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम कहते हैं बच्चों रिएक्टेंट। ठीक है, और इसे कहते हैं हम, जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है भाई, इतना बच्चा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कुछ कोएफिशिएंट अगर लग गया 2 लग गया, यहाँ पे 3 लग गया, तो ये जो नंबर हैं इसी को आपने क्या कहा है, जो नंबर है इसी को आपने क्या कहा है, स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री की इंपॉर्टेंस किस बात को लेकर है, तो हमने जब आई थिंक सेकेंड वीडियो होगा या जो लेक्चर है आपका ये चैप्टर है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिक आपके लॉस जो हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए कुछ लॉस आपके इंपॉर्टेंट है जिनको गवर्न करना पड़ता है या फिर जो फॉलो अप होते हैं आपके केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो उन लॉस में से ही आपका एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, इसको फॉलो अप करना चाहिए। तो पढ़ते हैं ये वाले पॉइंट पे कि क्या ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कह रहा है कि स्टोइकियोमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, एब्सोल्युटली इट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग ओवर हियर। ठीक है, तो ये बात तो पक्की है कि केमिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग। नाउ इसके आगे क्या बात है कि दैट हेल्प अस टू यूज बैलेंस केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन में यूज कर हेल्पफुल होता है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका कितना अमाउंट आपका कंजर्व हो रहा है या यूज़ हो रहा है आपके केमिकल रिएक्शन में, उसकी इंफॉर्मेशन बता रही। अगर आप कुछ फैक्ट्री सेटअप करोगे तो कैलकुलेशन तो करोगे ना कि कितना रिएक्टेंट आपको चाहिए। ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देता है। हियर वी मेक यूज ऑफ द रेशियो फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन की हेल्प से हम रेशियो को यूज़ करते हैं। इन जनरल रिएक्शन दैट टेक प्लेस आर डिपेंड अपॉन द मेन फैक्टर हाउ मच सब्सटेंस इज प्रेजेंट। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब हमने समझा है नंबर से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमें बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत है, यहाँ पे वर्ड आया है ना कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस करने की ज़रूरत बच्चे केमिकल रिएक्शन को इसलिए पड़ती है सो दैट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर सके। ठीक है, कि हमें क्या करना है, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करवाना है, इसको ओबे करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं सो दैट आप उसको कनेक्ट कर पाओ, फील कर पाओ, ठीक है। केमिस्ट्री के पल्स को फील करना बहुत ज़रूरी है, बस रामायण पढ़ने से नहीं आता, समझना है थोड़ा सा, ठीक है, तब ये आपके लॉन्ग लाइफ यानी कि आपके जो एग्जाम तक है वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम अमोनिया का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास है क्या, N2 नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन हो गया, और ये हम बना रहे हैं इससे अमोनिया NH3, ठीक है। ये आपका एक रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को देखोगे तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस की नीड क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मास रहना चाहिए, इस साइड का मास और इस साइड का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6, एक तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 3 लिख दोगे तो देखो क्या कुछ बिगड़ रहा है, क्या कुछ बिगड़ रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें ये 3 है, ये 2 है, कुछ अटपटा नंबर है, मतलब 3 2 है, तो क्या इसका कॉमन हम निकाल सकते हैं, 6 ला सकते हैं क्या हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 6 लाने के लिए क्या करोगे, 3 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या कर दोगे 2, पर जैसे आपने 2 किया हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, पर नाइट्रोजन बिगड़ गया। नाइट्रोजन का हम तो यहाँ पे 2 है, तो ये यहाँ पे क्या 2 है, तो ये भी देखो यहाँ पे भी 2 है नाइट्रोजन, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। तो आपने क्या देखा कि जब आप रिएक्शन बना रहे हो तो आपको देखना है कि जहाँ पे भी आप नंबर, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप ला रहे हो, 2 ऐड कर रहे हो, तो आपको देखना है जहाँ पे भी ये नंबर आप ऐड कर रहे हो बच्चे, तो देखना कि उससे रिलेटेड कोई और चीज़ डिसबैलेंस तो नहीं हो रही, तो उसको बैलेंस कर देना है, यही आया आपका बैलेंसिंग, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब समझ गए। अब आते हैं वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक नंबर इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो देता है वो है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसको हमने बोला वो नंबर वाला, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैन बी फ्रैक्शनल। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हो सकते हैं ये, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकते हैं एज वेल एज होल नंबर भी हो सकते हैं। होल नंबर तो हो ही सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल बात है, पर यहाँ पे जो वर्ड ध्यान देना वो क्या है, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। इन एसेंस द कोएफिशिएंट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश मोल रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो ये मोल की भी एंट्री होगी, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो अभी हम सीखेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक क्यों इंपॉर्टेंस, इसके पल्स के, इसके नर्व्स को आपको समझना है। तो उसके लिए क्या है, एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जिसमें आप इस चीज़ों को और अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो। तो ये आपका रिएक्शन है जिसमें आयरन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, आयरन का ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे भी वही आपको देखना क्या है, 4 क्यों लगाया, 3 क्यों लगाया, कुछ और नंबर भी लगा देते हो जाता। तो ये क्या ध्यान देना है, आपको बैलेंस करना है, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इसमें जो नंबर ऑफ एटम होने चाहिए वो क्या आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 आयरन है तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए। अगर यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 6 ऑक्सीजन होने ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपने जितना भी आज का आपका है न्यूट्रिशन, कहने का मतलब जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपने यहाँ पे अभी समझा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री की, तो हमने समझ लिया क्या होता है रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। अब इसको हम 2 ग्रुप्स में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि क्या है ये, ठीक है। तो एक तो है आपका क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, तो ये इसका काम क्या है, ये आपको क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन बताता है। इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। दोनों इन्फॉर्मेशन देता है, पर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से ये प्रोवाइड करता है। अगेन जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या आपको पता चलेगा, स्टोइकियोमेट्री से क्या क्या पता चल जाएगा, तो उससे आपको 2 लेवल की चीज़ पता चलती है। एक तो है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे, और एक है मैक्रो लेवल पे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको यहाँ पे बताता है। तो अगर हम बात करते हैं कि माइक्रो और मैक्रो है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। साथ साथ अगेन वही लिखने वाला काम मत रोकना, ठीक है। इसको नोट्स भी बनाते जाओ और अपने लिखते भी जाओ, इससे क्या होता है आपको रिटेन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक में क्या काम का है।
ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में आपको ये बताएगा, एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और फार्मूला यूनिट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेगा वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन। बाकी के 3 इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है आपके मोल से, मास से, वॉल्यूम से, तो ये जो है ये आपका बताएगा आपको मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, यानी क्या क्या है, MMV। किसी एक को याद रख लेना, दूसरा याद हो जाएगा MMV। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, AMF। ठीक है, IMF का नाम सुना है, ये क्या है, A, M और F हो गया। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उसका फॉर्मूला यूनिट। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको माइक्रो और मैक्रो क्वांटिटीज़ के बारे में आपको क्या बताएगा, एक स्टोइकियोमेट्रिक आपको समझा सकता है। तो अभी इसको समझते हैं एग्जाम्पल से और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है आपका प्यारा सा रिएक्शन, जिसको हमने क्या कहा है, हैबर प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या है, हैबर प्रोसेस। तो ये क्या है, अभी भी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, हैबर प्रोसेस किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस की प्रोडक्शन के लिए, अमोनिया गैस। ठीक है, किस लेवल पे होता है इसका प्रोडक्शन, ये होता है आपका इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल यानी बहुत ही लार्ज स्केल पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है, इसका प्रोडक्शन होता है अमोनिया का, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है वो हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो है कि ये आपका रिएक्शन है, क्या है, ये रिएक्शन है कि नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन आपका बनाएगा क्या, अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गया। अब इसके आगे क्योंकि हमने इसको बैलेंस किया है तो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या लग गया है, 2 लग गया है। तो क्या इन्फॉर्मेशन ये आपको दे रहा है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स का इन्फॉर्मेशन जो देगा उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने माइक्रो में कहा था। और MMV में जहाँ पे आपको मैक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, मैक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहेंगे कि अगर आप बात करो तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसका क्या है, एक मॉलिक्यूल है। एटम पूछ लिया जाता तो क्या बताते कि नाइट्रोजन के कितने एटम है, तो यहाँ पे क्या है, 2 एटम है। किसके, नाइट्रोजन के, ये बात आप बता सकते थे आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कितने एटम है हाइड्रोजन के, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, इसका क्या हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अमोनिया का कितना मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जो हो रहे हैं वो अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक पे। तो मैक्रोस्कोपिक पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, वो ये दे रहा है बच्चे कि यहाँ पे मोल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके n के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल। ठीक है, हाइड्रोजन के पास क्या है, 3 मोल, और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 2 मोल। ठीक है, तो ये मत बोलना मैम 1 + 2, मैथ्स नहीं लगाना यहाँ पे अब कि मैम 1 + 3 + आना चाहिए 4, ऐसा नहीं है। ठीक है, मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 1 मोल आपका नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितने, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, बना क्या रहा है आपका 2 मोल यहाँ पे बन रहा है, अमोनिया गैस बन रही है। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन, मोल्स की इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली और आपको यहाँ पे निकल गया, पता चल गया। ठीक है, अब बात करते हैं मास। तो मास भी आराम से आपको पता चल रहा है कि कैसे, आपको पता होना चाहिए ना कि रिएक्टेंट में आपने कितना किलो क्या लेना है, कितना केजी या कितना वेट में आपको लेना है, तब रिएक्ट करोगे तब जाके आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि नाइट्रोजन का 28 ग्राम जो मास है वो हाइड्रोजन के 6 ग्राम मास से रिएक्ट कर रहा है, और तब जाके आपका 34 ग्राम जो है वो क्या निकल रहा है, यहाँ पे आपका अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें कि वॉल्यूम के टर्म्स में अगर आप बताइए, तो यहाँ पे पहले नीचे हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम जो है, 1 वॉल्यूम आपका क्या है, नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा है, और 2 वॉल्यूम आपका अमोनिया क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम दिया है ये आपको दिया है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मैंने आपको बताया था मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका 1 मोल जो गैस है वो कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू फिक्स है। जो मोलर वॉल्यूम है वो आपकी जो होती है दैट इज 22.7 लीटर। क्या होता है, 22.7 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक था तो 1 ×
22.7 किया तो इतना लीटर हो गया, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो क्या है 3 है, तो 3 इंटू 22.7 करोगे तो 68.1 आ जाएगा। और अगर हम बात करें अमोनिया गैस का तो ये भी क्या है 22.7। अगर सेम एसटीपी का वैल्यू है, ये एसटीपी पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम है दैट इज 22.7 फॉर ऑल द गैसेस। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 45.4 लीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टोक्योमेट्रिक जो है वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको रिएक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल हो गया, अब एक और एग्जांपल देखते हैं सो दैट आपको और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि स्टोक्योमेट्रिक का या बैलेंस का है वो कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। ये मोल का कॉन्सेप्ट हो गया, स्टोक्योमेट्री हो गया, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, यहाँ पे आपका ये जो ब्यूटेन है, ठीक है, C4H10 ब्यूटेन का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, ठीक है। ब्यूटेन को जब ऑक्सीजन के साथ आप कर रहे हो रिएक्ट तो ये निकल क्या रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है प्लस क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है ये आपका क्या कहलाता है, कंबशन होता है, ठीक है। बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, कंबशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली। तो सबसे पहले आपको ब्यूटेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो निकलेगा, पर आपको करना क्या होगा, इसको बैलेंस। अगेन बैलेंस करने के लिए आप वही देखोगे कि कार्बन एटम की जो संख्या है यानी नंबर्स हैं वो हर तरफ, दोनों तरफ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जब आप बैलेंस करते हो तो आपके पास जो रिएक्शन फाइनली बनता है वो क्या है 2C4H10 प्लस 13O2। ये कंप्लीट कंबशन है, यानी कंप्लीटली आपका बर्निंग प्रोसेस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड 8 निकल रहा है और 10 आपका H2 निकल रहा है। तो अगेन अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पे तो क्या क्या पता चलेगा, तो यहाँ से आपको पता चला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन है, 13 मॉलिक्यूल्स आपका ऑक्सीजन, 8 मॉलिक्यूल्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड और 10 मॉलिक्यूल्स हो। तो आपको दिखते ही मिल जा रहा है। वही सेम चीज़ आपके नंबर ऑफ मोल्स, अगर मोल्स की बात करोगे तो यहाँ पे 2 मोल्स आपका क्या रिएक्ट कर रहा है, ब्यूटेन, 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और 8 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड और 10 मोल ऑफ आपका हाइड्रोजन यानी कि वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। अगर हम मास की बात करेंगे तो मास आप कैसे निकालोगे, तो मास आपको निकालना आता है, मॉलिक्यूलर मास जो निकालोगे वो क्या होगा 4 × 12 10, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट जो लगा है स्टोक्योमेट्रिक लगा है वो क्या है 2 है, तो वो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 116, यहाँ पे 13 × 32 करोगे तो 416, ये क्या आ जाएगा 352 और यहाँ पे आ जाएगा 180 ग्राम। तो इतने मास में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। वॉल्यूम की बात करोगे तो अगेन मोलर वॉल्यूम, मैंने अभी भी आपको बताया कि मोलर वॉल्यूम जो होता है Vm, ठीक है, वो क्या है 22.7। तो जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स है उससे क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 × क्या कर दोगे 22.7, जो आंसर आएगा वो लीटर में आपका पता चल जाएगा। ऑक्सीजन में क्या कर दोगे 13 × 27, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। कार्बन में क्या कर दोगे 8 × ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की आपका स्टोक्योमेट्री क्या होता है उसके बारे में हमने समझा, और कितनी सारी डिटेल्स ये हमें प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में, वो आपने यहाँ से समझा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप आपने आज बहुत कुछ गेन किया होगा, बहुत सारे नॉलेज को गेन किया होगा, साथ ही साथ बहुत कुछ जाना और समझा होगा। तो आज के लिए बस इतना है। टेक केयर एंड बाय बाय, ठीक है।